Highways Authority of India. Lieutenant General Hasnain will give the opening remarks. After that, we will throw the floor open for any questions from you. Thank you very much. Over to you, General Sir. Thank you, Manish sir. Thank you. Am I audible at the back? Okay. Good evening, Jai Hind, to all my friends from the media, everyone who is viewing us. Very glad to start once again. दोबारा मैं शुरू करना चाहता हूं उसी उन्हीं लफ्जों के साथ जैसे कल किया था. थैंक यू टू द मीडिया. बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्शन जिस तरह से हो रहा है इस पूरे ऑपरेशन का. बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन है, और ये परसेप्शन भी सही तरीके से क्रिएट किया है कि ये लड़ाई से कोई कम नहीं है. दिस इज अ वॉर विच इज बीइंग फॉट टू सेव द सन्स ऑफ इंडिया who have been toiling there, up there in the mountains. And the government of India is ensuring that koi aisi cheez na rahe, no resources left which is not been mustered and which is required and not been mustered for this particular rescue operation. Having said that, मैं चंद एक बातें आपको बताता हूं कल से जो बदली हैं. कल से अब तक progress in terms of movement of the pipe into the tunnel through the debris, उसमें progress नहीं हुई है. ठीक है. When I left you yesterday, the drilling had not started. There was a little bit of a problem, an encumbrance had been encountered, और वो रात भर चला. It was a steel pipe जो छत पे लगता है टनल के, that had fallen in the debris, और डेब्री के अंदर मालूम नहीं हो रहा था कि कहां कहां इस तरह के अड़पने अड़चन हैं. And progress was then subsequently made to remove this again with the gas cutters. It took a lot of time. उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, it was discovered कि जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है, और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से. तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा. उस पाइप को उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा. ये इसी में रात भर लग गई, काटना पड़ा. साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है, उस बेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, जो उसके ऊपर जो सीटिंग थी वो निकल गई. एंड इट हैड टू बी रीसेट. अब आप समझ सकते हैं कि सीमेंटिंग के साथ इसको रीसेट करना पड़ता है. नट्स एंड बोल्ट्स बड़े लगाने पड़ते हैं, उनको टाइट करना पड़ता है मशीन के जरिए. तो क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली सीमेंट के साथ अगर हम लगाएं बेस तो आपको वक्त लगेगा उस बेस को कॉन्क्रीटाइज मतलब अच्छी तरह से सेट करने के लिए. मगर सब जितने आले इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि इट कैन बी सेट क्विकली. एंड माउंटिंग हैज बीन मेड अगेन. इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है. आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है. एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा. जो अच्छी खबर है, वेल्डिंग कहां पर, हाँ ओके, 2 घंटे के बाद वेल्डिंग, उसकी जो पाइप्स की जो वेल्डिंग है वो कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा. तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें. अच्छी बात तो यह है, खबर तो यह है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया. पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल. उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है
कल और परसों भी जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर जैसे मैं आपको पूरे वक्त कहते आया हूं कि इसमें पहचान हम सब की होनी चाहिए कि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत डेलिबरेट ऑपरेशन चल रहा है। एक गुंजाइश कहीं हो उससे जो है काफी चीजें अपसेट हो जाती हैं। तो वही बात आ जाती है कि आप टाइमलाइंस जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें, ब्रेकिंग न्यूज देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियां होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। यह बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अगली चीज, बिफोर कमिंग बैक टू एनीथिंग एल्स टू डू विद द टनल, मैं चाहता हूं कि अभी तक 2 या 3 दिन में हमने मेंशन नहीं किया है कि ये जो अगले जो 4 ऑल्टरनेटिव्स हमारे और हैं जिन पे अभी काम पूरी तरह से नहीं शुरू हुआ है, एक तरफ से शुरू हुआ था उसको भी कुछ हद तक रोका है, उसके लिए इक्विपमेंट आ रहा है, बहुत सा इक्विपमेंट उसके लिए आ रहा है जगह जगह से। अब टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू के जो ये काम है ये सिर्फ अकेले 1, 2, 3, 4 एजेंसी नहीं कर रही है, ये पूरी सरकार के हर एजेंसी लगी हुई है इसके अंदर। आई वांट टू प्रूव टू यू कि अब राज्य सरकार भी इसके अंदर कितने जोर शोर के साथ शामिल हुई हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, इधर से आप देखें तो गुजरात से इक्विपमेंट गुजरात से आया है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से जा रहा है यूपी के अंदर और फिर उत्तराखंड। भारी इक्विपमेंट, फ्लैट बेड, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, हर जगह जहां रात भर लोग जागे हैं, कोऑर्डिनेट किया है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, स्टेट अथॉरिटीज के साथ कि ग्रीन कॉरिडोर मिले इनको। आपको मालूम है कि रात के वक्त अगर नेशनल हाईवेज पर किस तरह की ट्रैफिक होती है, अगर वो ग्रीन कॉरिडोर ना मिले तो अरसा जो है द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट विल टेक विल बी ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड और 4 टाइम्स। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया है और हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है यू हैव फाउंड ग्रेट कोऑपरेशन, great sense of commitment the whole night. This is what is proving that this operation, more than anything else, is a all of government operation, all of government approach is being adopted here. To repeat it again, from the PMO to the Ministry of Home Affairs to the Ministry of Road Transport and Highways to the NDMA, everyone is involved in coordinating and ensuring that by any means we must get these brave men out. Now, as far as the site is concerned, yahan par, again, coming back to the tunnel site again, on the social side of it, jo andar hain 41 laborers, workers, उनकी सुविधाओं के लिए आप देख रहे हैं कि काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिश्तेदारों ने बात कर ली है, तकरीबन सभी रिश्तेदारों ने बात कर ली है अंदर। वो अब टेलीविजन पर भी कुछ चैनल्स के ऊपर भी उन्होंने बात की है कि अंदर से खबर आई है कि लोग अब नहा रहे हैं, उनके पास टॉयलेटरीज भी हैं और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि कुछ खबरें भी आ रही थी एक वक्त कि कुछ रिक्रिएशनल की चीजें भी उनके अंदर वहां पर भेजी हैं। ये सब उनकी मानसिक मोरल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करा जा रहा है। हर ऑल्टरनेटिव को देखकर, हर ऑप्शन को देखकर कि किसी हालत में अगर ये एलोंगेट हुआ, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन आगे बढ़ा, तो हर हालत में इनको तैयार रहना चाहिए, उनके पास स्टैमिना होना चाहिए
इस पूरे वक्त के लिए, इसको सहने के लिए, इस चीज के लिए। एनडीआरएफ ने जो तैयारियां की हैं, और एक वीडियो बहुत अच्छा भी जा रहा है, घूम रहा है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है मीडिया पे, where they are showing a demonstration of a stretcher with wheels, और कैसे उसको खींचा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं टनल के अंदर, ये पाइपलाइन के अंदर, उन्होंने अपनी काबिलियत देखी है, अपना ओरिएंटेशन किया है। जरूरी नहीं कि हर इंसान जो सिपाही हो या पुलिसमैन हो वो अंदर जाकर उसका क्या रिस्पॉन्स और क्या रिएक्शन होगा कोई कह नहीं सकता है। बहुत दफे क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो बन जाता है और इसलिए आदमी बौखलाने लगता है उसके अंदर। सो दे हैव डन दिस प्रैक्टिस अ कपल ऑफ टाइम्स गोइंग इन एंड आउट, एंड कोई लगता तो नहीं कि इसके अंदर कोई अड़चन बाद में आएगी। वंस वी आर रेडी फॉर द इवैक्यूएशन एफर्ट, जिसमें सबसे पहले एक पैरामेडिक को भी भेजा जाएगा अंदर, जो डिटर्मिन करेगा कि उनकी क्या काबिलियत है, उनके पास क्या, उनकी स्टेट ऑफ इमीडिएट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे मे डिसर्न एंड प्रायोरिटाइज कि किसको पहले भेजना है, किसको आखिर में भेजना है। तो मेरे ख्याल में अभी द डिस्टेंस टू कवर इज अ मैक्सिमम ऑफ प्रॉब्ली 15 मीटर्स। वो अभी हमारे चीफ टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे इसके बारे में, चौहान साहब, और ये भी बताएंगे, विच आई एम रीइंफोर्सिंग, कि वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द फर्दर प्रोग्रेस। शुरू में तब भी काफी जल्दबाजी के साथ काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ था, क्योंकि उस मलबे के अंदर, डबरी के अंदर उस तरह की अड़पन नहीं मिली थी। बट नाउ इफ वी हैव टू इनकाउंटर मोर ऑफ इट, then we have to be very careful to make sure that your auger की machine जो है, which I am told has been provided by a company called Trenchless. They are the people, Trenchless, who are provided this auger machine, which has been the workforce of this entire operation. अगर आप देखें इस पूरे ऑपरेशन में ये मशीन जो है auger, it has been the most successful so far, and we don't want it to get damaged in any way. Very very deliberately it will continue to be used. यूनियन मिनिस्टर जनरल वीके सिंह साहब वहां जा चुके हैं। कल आप लोगों ने देखा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धामी साहब के भी वहां से उन्होंने बातचीत की कुछ लोगों के साथ अंदर, जिससे कि बहुत मोटिवेशन, मोराल वहां पर बढ़ा है। भास्कर खुलबे साहब जो हैं, पुराने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो थे यहाँ से, वो भी अभी वहां पर हैं, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो निगरानी जो है उसकी कोई कमी नहीं है। Lots of officials, highest officials are all there carrying out this thing and carrying out confidence building all the time. The foreign consultants continue to remain there. 2-3 दफे वो टेलीविजन पे भी आए हैं, बहुत अच्छी उसकी इमेजरी हुई है कि it has created a more sense of confidence in everyone. I will hand over to Chauhan Saab if he wishes to say anything. Otherwise, after that, I will be ready to take questions. The last bit I may just say that once again reinforcing कि हेल्थ के लिए पोस्ट इवैक्यूएशन की कार्रवाई जो है उसके लिए सब कुछ जो कल बताया था, everything is in place, reinforced, ambulances, doctors, psychosocial specialists. AIMS in Rishikesh is ready to accept all of them. All that bandobast has all been created. Over to you, Chauhan साहब। थैंक यू सर। सर, जैसे कल आपने कहा था कि सुरक्षा जो है, अंदर जो मजदूर फंसे हैं उनकी बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा जो काम कर रहे हैं उनकी भी बहुत ज़रूरी है सर। और ये फूड पाइप जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए भी बहुत बंदोबस्त इसमें किए गए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कहीं ऊपर से मक और ना आ जाए, तो फूड पाइप को सर हमने पहले 6 मीटर पीछे था, उसको 6 मीटर और पीछे कर लिया है, जिससे कि फूड पाइप हमारा सुरक्षित रहे। ये एक बहुत बड़ा काम पिछले 1-2 दिन में हुआ सर। इसके साथ साथ एक हमने ट्रंच बना दी है जो कवर्ड है। इनकेस अगर कोई मलबा आता है तो हमारी वर्किंग साइट तक जाने के लिए कोई कठिनाई ना हो, और उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। तो मेन ये भी एक अरेंजमेंट किए गए हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो भी, उनका मनोबल भी बना रहे और लगातार मॉनिटरिंग होती रहे और सुरक्षा उनकी भी सुनिश्चित की गई है, ये किया गया है सर। तो बाकी सर आपने ज़्यादातर बातें कवर कर ली हैं, धन्यवाद। Yeah, now we'll open the floor for questions and answers and anything. Yeah, we'll begin from row number 4.
my question is related to the progress that has been made out of 60 meters. As you said that 15 meter remains. So we are at 45 meters inside or higher than that? I would rest my comments on that. You see, I'm not going into centimeters and meters here. None of us are going into that. 45 का हमने reduction कहा था, probably went to 46.5. There was a slight pullback, थोड़ा reduce हो गया, फिर थोड़ा बढ़ गया. So we are around about 46.57, 47 meters. और हमारा estimate था कि ये 60 meters है approximately. This is what we are looking at. End में 2 meter रह गया. That one I'm sure will be covered quite quickly, provided there is no obstacle in that at that time. No, at the capability for ground penetrating radar at the moment is 5 meters, right? That is sufficient. 5 meters is sufficient because that will be covered if the auger machine goes well, everything goes well, and there is no obstacle, 5 meters, 4 to 5 meters should be covered in an hour. But here they are going even more deliberately, so it may take 2 hours maximum. Then they will reuse the ground penetrating radar to determine what is in front after that. Anybody else? Any more questions? So we'll take a question from the right side here. Sir, if you can elaborate on the technological part and technologies that are being used, because major members from the opposition parties are raising questions on technologies. They clearly are saying that such thing has not happened in the western part of our globe, but these things are prominent in India. So what are those technologies which we have adopted now as far as this rescue operation is concerned? And you were also naming about that particular company that has helped our rescue operations. I think, Vishal ji can answer this. I will not comment about the specific machine or technology, but I can assure you that we are using best of the technology, one of the best technologies, best of the skilled manpower. As sir said yesterday that we have a skilled manpower, Mr. Arnold Disk, who is President International Tunneling Association Australia. We have Mr. Nigel, Tunnel Safety from UK, Mr. Chris Cooper, a micro tunneling expert from UK, Mr. Acharya, a renowned geologist from ONGC is also working, and Mr. Harpal, geologist from Navayuga Construction. So these are the people who have spent 35 years in this area. So we are using with the best brains of the world. We are using the best technology, best equipment in the world, and it is done. Whatever best is possible is done. I think it is what Chauhan Saab says is